बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आज के लेसन में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ़िलहाल जारी। ठीक है, फ़िलहाल जारी क्या होता है? ऐसा फ़ेल जो मौजूदा ज़माने में जारी हो। ठीक है, मसलन हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। बारिश हो रही है, मैं अपने वालिद साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो पतंग उड़ा रहे हैं। ऐसे फ़िक्रात जो होते हैं ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के होते हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है उर्दू में? उर्दू फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात हों, फ़ेल हाल जारी के उर्दू के फ़िक्रात हों, तो उनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, बारिश हो रही है। देखें इसमें ये रहा हूँ, रहे हैं, रही है आ रहा, ये उर्दू के फ़िक्रात हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के उर्दू के फ़िक्रात हैं। इन फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ आ रहा। ठीक है, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, इसके आखिर में आ रहा हूँ। ठीक है, वो काम कर रहे हैं, इसमें आखिर आ रहा रहे हैं। बारिश हो रही है। ठीक है, ये वो कपड़े धो रही है। ठीक है, ये भी रही है आ रहा। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आता है। तो इन फ़िक्रात की उर्दू ऐसे है, आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आ रहा। ठीक है, ये है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की उर्दू फ़िक्रात में पहचान। अब हम इसकी करेंगे इंग्लिश। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के उर्दू के फ़िक्रात में रहा है, रही है वगैरह आ जाए तो इन फ़िक्रात को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। फिर आपने लगाना है वर्ब प्लस आईएनजी। फेल की पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है। फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। सब्जेक्ट होता है फाइल, वर्ब होता है फेल,
और ऑब्जेक्ट होता है मफऊल। फाइल क्या होता है? काम करने वाला। कोई काम करने वाला जो होता है वो फाइल होता है। वर्ब फेल होता है। कोई भी काम हो तो वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया हो, जिस पर काम हो, उसे मफऊल कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैं कहता हूँ बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम करेंगे इट इज़ रेनिंग। ठीक है, इट के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब इज लगा देना है और पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगा दें। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, मैं लिख रहा हूँ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सलमा किताब पढ़ रही है। ठीक है, ऐसे फिक्रात को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। इसमें देखे आई के साथ आपने हेल्पिंग वर्ब एम लगा दिया है, पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया। ही शी इट। ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। दे वी यू जमा वाले फिक्रात हूँ, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। सिर्फ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाना है। ठीक है, और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। ये बच्चे ज़्यादा हैं तो आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। सलमा किताब पढ़ रही है। सलमा इज रीडिंग बुक। ठीक है, ये हैं आपके सिंपल फिक्रात, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल फिक्रात। ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। ये याद रखने की बातें हैं, तो आपने ये याद रखना है। फाइल, ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है इमदाती फेल, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। दे वी यू या जमा वाले फिक्रात हूँ,
तो उसके साथ इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। ठीक है, ये समझ आ रही है ना हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। दे, वी, यू या जमा वाले फिक्रात हूँ उसके साथ इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। ठीक है, और सिर्फ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। आई के साथ इमदादी फेल एम लगाया जाता है। ठीक है, इतनी समझ आ गई है ना कि इमदादी फेल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। दे, वी, यू या जमा वाले फिक्रात हूँ तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल आर लगाते हैं, और आई के साथ इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे आई एम रीडिंग। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है, और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। वो स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल। इसमें देखिए दे आ गया, मैंने आपको बताया दे, वी, यू या जमा वाले फिक्रात हूँ तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। ठीक है, यह है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सिंपल फिक्रात। सिंपल फिक्रात के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। मैं स्कूल नहीं जा रहा, जिसमें नहीं आए वो नेगेटिव फिक्रात होते हैं, मनफी फिक्रात होते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान से सुनना है। वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसमें देखे आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। मनफी फिक्रात में आपने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर उसके बाद नॉट लगाना है, और बाकी फिक्रा को वैसे ही लिखना है।
मैं कहता हूँ बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। इट इज नॉट रेनिंग। इसमें भी देखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। और नेगेटिव फिक्रे में ही शी इट या कोई वाहिद नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब इज लगाकर उसके बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है। दे वी यू या जमा वाले फिक्रात हूँ, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। और मनफी फिक्रात हूँ तो आर के बाद नॉट लगाना है। और आई के साथ आपने एम लगाना है। अगर मनफी फिक्रा हो तो एम के बाद नॉट लगाना है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। आगे मैं कहता हूं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है। इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने आपको बताया कि दे वी यू या जमा वाले फिक्रात हूँ तो इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। आर के बाद आप जब नेगेटिव आ जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। इसमें यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, वर्किंग हार्ड। ये हैं दोस्तों आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं आए और आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, बारिश नहीं हो रही है, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। ठीक है। इसमें नहीं आ रहा है और आखिर में रहा है, रही है, रहे हूँ वगैरह आ जाए तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सवालिया फिक्रात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात को सवालिया फिक्रों में तब्दील करने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। जैसे बारिश, क्या बारिश हो रही है? क्या वो स्कूल जा रहे हैं? क्या वो पतंग उड़ा रहे हैं? क्या तुम लिख रहे हो? ठीक है। इसमें देखें ये सवाल कर रहा है और आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हैं, रहे हो वगैरह आ रहा है। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के उर्दू के फिक्रात के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहे हो वगैरह आता। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं और बाकी फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? क्या वो स्कूल जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू स्कूल?
क्या वो पतंग उड़ा रहे हैं, ये भी ज़्यादा लोग हैं तो आपने आर लगाना है। आर दे फ्लाइंग, क्या तुम लिख रहे हो, ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इज आर ये हेल्पिंग वर्ब हैं। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में सवाल हो, सवाल किया गया हो, जैसे क्या बारिश हो रही है, क्या वह स्कूल जा रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। फिर आप फाइल के बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। देखिए ये फ्लाई है, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, इसके साथ आपने आईएनजी लगा दिया। गो जाना होता है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया। रेन बारिश होती है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया। राइट लिखना होता है, इसके साथ आईएनजी लगा दिया। ठीक है, ये हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात। अब हम करते हैं सवालिया फिक्रा भी और मनफी फिक्रा भी। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के फिक्रात में सवाल भी किया गया हो और नहीं भी आए, मनफी भी आए, तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे क्या बारिश नहीं हो रही है, इसमें देखें ये सवाल भी कर रहा है और नहीं भी आ रहा। इसमें सवाल भी है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव दोनों हैं। क्या वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या मैं नहीं लिख रहा हूं, इसमें सवाल भी किया गया है और नहीं भी आई हुई है। तो ऐसे फिक्रे जब आ जाते हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर फिक्रा के शुरू में लगाते हैं, फिर फाइल के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे ये इज इट नॉट रेनिंग, इज इट नॉट रनिंग, ये फाइल के बाद, इसके बाद आपने नॉट लगा दिया। क्या वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब देखें फिक्रा के शुरू में आ रहा है, ये फाइल है दे, इसके बाद आपने नॉट लगाया, फिर पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, बाकी वैसे ही लिखना। क्या मैं नहीं लिख रहा हूं, एम आई नॉट राइटिंग, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को फिक्रा के शुरू में लगा देना है और फाइल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, बाकी फिक्रे को वैसे ही लिखना है, बाकी सेंटेंस वैसे ही लिखना है। ठीक है, इसकी समझ आ रही है। पहले हमने किया सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल फिक्रात, फिर मनफी फिक्रात, फिर सवालिया फिक्रात। ये हैं सवालिया भी और मनफी भी दोनों। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।
इसके बाद एक और अहम बात है, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है, जिसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें अमूमन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। वो कौन से हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने याद करने हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिसमें अमूमन ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं अमूमन जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। वो अल्फाज कौन से हैं? नाउ, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, nowadays, at the moment, ठीक है, at this time, these days, ये अल्फाज ऐसे हैं जिसमें अमूमन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल होता है। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं होता, अमूमन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। ये कौन से हैं? बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, फिट, लाइक, लव, हेट, वांट, कंटेन, नीड, प्रेफर, नो, रियलाइज, कंसिस्ट, सीम, सपोज, मीन, अंडरस्टैंड। ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें अमूमन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ये अल्फाज आपने याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फेल हाल जारी। उम्मीद है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।